दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की पुरानी कोठी रोड। वही सड़क जहां सुबह के वक्त अमीरों की कारें चमकते शीशों के साथ निकलती हैं, लेकिन किनारे पर जमा कचरे का ढेर हर रोज एक नया चेहरा दिखाता है। कभी बदबू, कभी भूख, कभी टूटे सपनों का। सुबह के 7 बजे थे। सर्द हवा में धुंध इस तरह फैली थी जैसे किसी ने शहर को पुराने पर्दे में लपेट दिया हो। सड़क के किनारे फुटपाथ के पास रामू बैठा था, एक 50 बरस का बूढ़ा भिखारी। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी, पीठ पर गंदे कपड़ों का गट्ठर और आंखों में वो धुंध जो शायद उम्र से नहीं, जिंदगी से आई थी। रात भर बारिश हुई थी। फुटपाथ पर उसके नीचे फैली गीली बोरी अब ठंडी हो चुकी थी। पतली चादर में नमी इतनी गहराई तक उतर चुकी थी कि हड्डियां जैसे कांपने लगी थीं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और धीरे से बुदबुदाया, भगवान, आज तो बस 2 रोटियां दे दे, बस 2। सामने धुंध के पार से किसी कार का हॉर्न बजा। शीशे के अंदर बैठे जोड़े ने हाथों में कॉफी पकड़ी हुई थी। रामू ने एक पल को देखा, फिर नजर झुका ली। इनके भगवान और हैं, मेरे नहीं, उसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ कचरे के ढेर की तरफ बढ़ा। वहां उसका रोज का काम था, खाने लायक कुछ ढूंढना। कचरे के ढेर में पुराने अखबार, टूटे डिब्बे, फटे कपड़े और सड़े फल पड़े थे। रामू की आंखें इस ढेर को ऐसे देखती थीं जैसे कोई किसान अपने खेत को देखे। उसने थैली से एक आधा सड़ा केला निकाला, थोड़ा साफ किया और खाते हुए बुदबुदाया, कचरा ही तो मेरा खेत है, यहीं से पेट पलता है। थोड़ी दूर एक चाय वाला ठेला लगा रहा था। रामू ने उधर देखा, ताजा चाय की भाप, बिस्किट की खुशबू और फिर उसकी खाली जेब। वो ठेला देखता रहा जब तक दुकानदार ने डांट कर कहा, चल हटोए, सुबह सुबह मन खराब कर देता है। रामू ने नजर झुका ली। वो जानता था लोगों की नजरों में वो भिखारी है, पर अपनी नजरों में वो अब भी जिंदा है, और यही उसका सबसे बड़ा हक था। उसके मन में पुरानी बातें गूंजने लगीं। वो दिन जब उसके पिता किसी छोटे मजदूर थे, फिर एक हादसे में गिरकर मर गए। माँ ने एक दिन बस इतना कहा, जा अपना पेट खुद पाल, अब मुझसे नहीं होगा। वो चला गया और सड़कों ने उसे अपना बना लिया। उसकी जिंदगी बस 3 शब्दों में सिमटी थी, भूख, ठंड और तलाश। आहा, उस दिन भी वही हुआ जो रोज होता था। रामू ने अपने इलाके के 3-4 कचरे के ढेर खंगाले। एक जगह उसे टूटी मूर्ति मिली, दूसरी जगह जंग लगा तवा। पर फिर उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, एक बड़ा पुराना बोरा, आधा गीला आधा मिट्टी में दबा हुआ। उस बोरे से कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। रामू ने लाठी से धक्का दिया, फिर झुककर खोला। अंदर पुराने कपड़ों की परतें थीं। पहले तो उसने सोचा किसी ने फेंके होंगे, पर जब उसने तीसरी परत हटाई तो उसका दिल जैसे रुक गया। अंदर नोटों के बंडल पड़े थे, सैकड़ों, शायद हजारों नहीं, लाखों रुपए। पुराने, कुछ गीले पर साफ सुथरे नोट। रामू कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसका मन जैसे पूछ रहा था, क्या ये सपना है? उसने एक बंडल हाथ में लिया, उसे पलटा, सूंघा और फिर नीचे रख दिया। पैसा असली है। उसकी आंखों में चमक आ गई, वैसी चमक जो कभी भूख से बुझ गई थी। लेकिन उसी पल डर भी आया। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। सड़क पर 2-3 बच्चे खेल रहे थे। एक और भिखारी दूर बैठा कुछ गा रहा था। रामू ने जल्दी से बोरे को उठाया, पीठ में टांगा और अपने पुराने ठिकाने रेलवे पुल के नीचे की तरफ बढ़ गया। आहा, शाम तक वो सोचता ही रहा कि अब क्या करे। पैसे का बोरा उसके पास था, पर दिल में डर और सवालों का पहाड़। उसके मन में 2 आवाजें थीं। पहली कहती, रामू, भगवान ने सुना है तेरा, अब जी ले जिंदगी। दूसरी फुसफुसाती, पता नहीं किसका पैसा है, चोरी का होगा, कहीं पुलिस आ गई तो। वो रात ठंडी थी। रामू ने बोरे को पास रखकर कंबल ओढ़ा। हर आवाज पर चौंक जाता। कोई कुत्ता भौंकता तो दिल धड़कने लगता। उसने आसमान की ओर देखा। भगवान, तू बता, ये तेरी मर्जी है या परीक्षा? धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, पर नींद नहीं थी, बस डर और शक का बोझ था। आहा,
सुबह हुई तो सूरज की किरणें पुल के नीचे पहुंची। रामू ने बोरे को देखा। वो अब भी वहीं था और अब वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका था। अब क्या करूं? उसने खुद से पूछा। वो पैसे गिनने लगा। हर बंडल पर बैंक की मोहर थी। कुछ नोट नए, कुछ पुराने। इतने पैसे से मैं क्या क्या कर सकता हूं? वो सोचने लगा। एक झोपड़ी बना लूं, कपड़े खरीद लूं, हर दिन खाना पेट भर खाऊं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाऊं और शायद किसी बच्चे को स्कूल भेज दूं। पर फिर उसने अपने हाथ देखे, काले, झुर्रियों भरे, फटे नाखूनों वाले। कौन मानेगा कि ये पैसा मेरा है? वो खुद से हंसा, एक कड़वी हंसी। आहा। 3 दिन तक रामू ने बोरा छुपा कर रखा, कभी झाड़ियों में, कभी बोरी के नीचे। हर रात सोचता कल कुछ करूंगा, पर हर सुबह डर उसे रोक लेता। एक दिन उसने तय किया, वो मंदिर जाएगा और पंडित जी से पूछेगा। शायद भगवान का जवाब वहीं मिले। वो बोरे से एक बंडल निकाला, कपड़ों में छुपाया और मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर घंटियां बज रही थीं। लोग फूल और नारियल लेकर आए थे। रामू ने पंडित जी को धीरे से बोला, बाबा, मुझे कुछ मिला है, नहीं पता क्या करूं। पंडित जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या मिला है? पैसा, बहुत सारा। पंडित जी चौंके। कहां से लाया? कचरे में पड़ा था। पंडित जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, बेटा, भगवान ने दिया है तो तेरा है, लेकिन ध्यान रखना चोरी का ना हो। रामू ने धीरे से पूछा, अगर मैं पुलिस को दूं? पंडित मुस्कुराए। पुलिस ले जाएगी, तू फिर वहीं का वहीं रहेगा। रामू चुप हो गया। पंडित ने अंत में कहा, जिसका है उसे ढूंढने की कोशिश कर, अगर ना मिले तो भगवान की देन समझ। उस रात रामू फिर पुल के नीचे लौट आया, पर अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहले वो कचरे में खाना ढूंढता था, अब वो खुद को ढूंढ रहा था, अपनी इंसानियत, अपनी सच्चाई। वो बोरे को देखता रहा देर तक। अगर ये मेरा नहीं तो फिर किसका? कहीं अंदर से एक आवाज आई, जिसका भी हो, तू अब उनका जिम्मेदार है। रामू ने तय किया, वो सच्चाई पता लगाएगा। रात गुजर चुकी थी, लेकिन नींद रामू के पास नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो वही बोरा आंखों के सामने घूम जाता। नोटों के मंडल, बैंक की मोहरें और वो सवाल जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। क्या मैं इसे रख सकता हूं? सुबह की हल्की रोशनी पुल के नीचे पहुंच रही थी। पास ही एक चूहा कूड़े के ढेर में दौड़ रहा था। रामू ने लाठी से उसे भगाया और गहरी सांस ली। अब भागना नहीं रामू, अब समझना है कि क्या करना है। वो उठकर बैठा, कपड़े के भीतर से एक बंडल निकाला, उसे धूप में फैलाया ताकि सूख जाए। नोटों पर हल्की सी गंध थी, शायद सीलन की या शायद किसी पुराने कमरे की। रामू के पास अब 2 रास्ते थे, या तो पैसे रख ले और चुपचाप नई जिंदगी शुरू करे, या फिर असली मालिक को ढूंढे, चाहे उसे कुछ भी झेलना पड़े। उसने सोचा, मैं गरीब हूं पर चोर नहीं। बस यही सोच उसके मन में घर कर गई। दोपहर तक वो बोरे में से कुछ बंडल निकालकर कपड़ों में छिपा चुका था। दिल तेज धड़क रहा था। अगर पुलिस ने देखा तो? दिल्ली का एक छोटा पुलिस स्टेशन, पुराना, टूटी दीवारों वाला, बाहर कुछ साइकिलें खड़ी थीं। रामू ने वहां जाने का निश्चय किया। वो वहां पहले कभी नहीं गया था, पर अब कुछ उसे भीतर खींच रहा था। गेट के पास पहुंचते ही चौकीदार ने रोक लिया। कहां जा रहा है ओ बुजुर्ग? साहब से मिलना है। क्यों, चोरी की रिपोर्ट करवानी है क्या? रामू के चेहरे पर एक झिझक आई। नहीं, कुछ मिला है, देना है। चौकीदार ने शक से देखा। क्या मिला है? बस अंदर जाकर बता दूं। आवाज में कुछ सच्चाई थी। चौकीदार ने सिर हिलाया। जा, पर जल्दी कर। रामू अंदर गया। कमरे में 3 पुलिस वाले बैठे थे। एक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। क्या चाहिए बाबा? भिक्षा यहां नहीं मिलती। साहब, मुझे बोरा मिला है, उसमें पैसा है, बहुत सारा। सन्नाटा छा गया। तीनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। फिर बड़े अफसर ने पूछा, कितना पैसा? गिन नहीं पाया, पर बहुत है। कहाँ मिला? पुरानी कोठी रोड पर, कचरे में। अफसर की भौहें सिकुड़ी। कचरे में? और तू हमें बताने आया? हाँ साहब, डर लगा चोरी का ना हो। पुलिस वाले ने ठंडी हंसी हंसी। अरे वाह, आजकल तो भिखारी भी ईमानदार हो गए। बाकी 2 भी मुस्कुराने लगे। रामू ने आंखें नीचे कर लीं। साहब, मैं बस डर के मारे आया। अफसर कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला,
अच्छा, बोरा कहाँ है? पुल के नीचे मेरे पास। ठीक है, चल दिखा। पुलिस जीप के साथ रामू फिर उसी जगह लौटा। 3 पुलिस वाले, एक ड्राइवर और एक कैमरा लिए आदमी भी साथ था। पुल के नीचे उसने इशारा किया, यहीं रखा है साहब। अफसर ने बोरा देखा, फिर खुद झुककर उसे खोला। जैसे ही अंदर से नोटों के बंडल दिखाई दिए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सच में बहुत पैसा है, उसने बदबुदाया। बाकी 2 सिपाही भी पास आ गए। एक ने धीरे से कहा, सर, ये तो किसी बड़ी चोरी का मामला लगता है। अफसर ने सिर हिलाया, सब नोट जब्त करो। रामू चुपचाप खड़ा रहा। दिल में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। अब क्या होगा मेरे साथ? सिपाही ने बोरा जीप में रखा। अफसर ने रामू से कहा, चल थाने। मगर साहब, मैंने तो। चल, पूछताछ करनी है। रामू को लगा जैसे उसकी ईमानदारी भी अब सवालों में फंस गई है। थाने में कुर्सी पर बैठने की अनुमति नहीं मिली। रामू फर्श पर बैठा था। सामने अफसर नोटों की गिनती देख रहा था। कुल गिनती 27 लाख रुपए। एक सिपाही बोला। अफसर ने रामू की ओर देखा। सच्ची बता, तूने किसी से छीना तो नहीं? नहीं साहब, मैंने तो बस ढूंढा है। ढूंढा? ऐसे ही सड़क पर पड़ी करोड़ों की गड्डियां मिल गईं। भगवान की मर्जी होगी साहब। अफसर हंस पड़ा। भगवान की मर्जी से पैसे सड़क पर नहीं गिरते बाबा। रामू चुप रहा। कुछ देर बाद एक पत्रकार आ गया। सर, सुनने में आया है एक भिखारी ने लाखों लौटाए हैं। अफसर मुस्कुराया। हाँ, ऐसा ही कुछ है। पत्रकार ने कैमरा उसकी तरफ किया। बाबा, ये क्या सच है? तुमने पैसा लौटाया? रामू ने धीरे कहा, हाँ, ईमान ही मेरा धन है। पत्रकार मुस्कुराया, फोटो ली और चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।